उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे रमज़ान की फ़ज़ीलत। रमज़ान का महीना जो है वो उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना होता है। इस महीने में कुरान नाज़िल होना शुरू हुई थी। रमज़ान का पाक महीना अल्लाह से अपनी गलतियों की बख्शाइश का महीना है। इस महीने में इंसान अल्लाह से अपना नाता मजबूत करने के लिए रोज़े रखता है। यूँ तो बुरे काम करने की इजाज़त सालों भर नहीं है। इस महीने में हर बुरे काम से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अपनी रूहानी जज्बात को जगाने की कोशिश रहती है। एक रिवायत में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम का वो कौन सा पहलू है जो सबसे बेहतरीन है, तो उनका जवाब था लोगों को खाना खिलाना। जब इंसान भूखा प्यासा रहता है तब उसको अल्लाह की नेमतों का एहसास कहीं ज़्यादा होता है। इंसान शुक्र अदा करने वाला बन जाता है और वैसे भी नाशुक्री अल्लाह को नापसंद है। जब भूख की शिद्दत महसूस होती है तो ये एहसास भी होता है कि जिस इंसान को खाने पीने मुयस्सर नहीं, उसको तकलीफ़ कैसी होती होगी। ये दरिया दिली, सब्र और दूसरों को माफ़ करने का महीना है। ये आपको न सिर्फ अल्लाह से करीब ले जाता है, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अल्लाह चाहता है कि आप अपने ख्वाहिशात को रोक लगा कर अपने आस-पास के ज़रूरतमंद बंदों को मदद करें, ज़बान में नरमी लाएं। रमज़ान हमें शाइस्ता ज़िंदगी बिताने की तरफ इशारा करता है। पार्ट 2, किन हालात में रोज़े कबूल नहीं होते। नंबर 1, उन लोगों के जो माँ बाप से बदसलूकी करते हैं और उनकी नाफरमानी करते हैं। नंबर 2, शराब पीने वाले। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक या रिश्ते तोड़ना या रिश्ते में आग लगाने वाले। नंबर 4, कीना या बुग़्ज़ रखने वाले, यानी कि किसी से नफ़रत करने वाले या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग। पार्ट 3, रोज़ा और साइंस। दुनिया भर के तमाम साइंसदान ये बात कहते हैं कि रोज़ा रखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इंसान की जो बॉडी होती है वो एक्चुअली उसमें क्लीन होती है। इसको इस एग्जाम्पल से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं या बहुत देर तक आप खाना नहीं लेते हैं या पानी नहीं पीते हैं, तो आपके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। आपने ये गौर किया होगा कि शुरुआती दिनों में आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं किसी भी वजह से। होता ये है कि आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो आपके बदन में, आपके दिमाग में गंदगी फैला रहे होते हैं। जब उसको खाना मिलना बंद हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और वो आपको ये मजबूर करने की कोशिश करता है कि आप उसको कुछ खाने के लिए दें। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो या तो मर जाते हैं या तो आपकी बॉडी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, किसी भी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का आजकल जो चलन चला है, तो ये एक्चुअली में ये नेचुरल प्रोसेस है, एक तरीका है आप अपने बॉडी को प्यूरिफाई करने का। और जो हम कहते हैं कि हम पाक हो जाते हैं, तो ये एक्चुअली में साइंस इसको इस तरीके से देखता है। पार्ट 4, रूहानी एहसास। रमज़ान अपने नफ्स पे काबू करने का महीना है। हालांकि आजकल कमर्शियलाइजेशन के ज़माने में खाने को लेकर इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। याद कीजिए वो बचपन के दिन जब घर पे लोग खाना पसंद करते थे, दादा दादी के साथ इफ्तार होता था और दीनी तालीम की बातें होती थीं। अब तो बस मोबाइल से ज़्यादा नाता रहता है। बाहर खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। रौनक घरों से निकलकर बाज़ारों में पैर पसारती जा रही है। अब ज़माना बदल गया है। सड़क पे सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं। उनमें तरह तरह की जायकेदार खाने की चीज़ें मिल रही हैं। रमज़ान स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। लोगों को अब तो घरों में दिल नहीं लगता। इन सब अफरा तफरी के बीच शायद हम रमज़ान की रूहानी खूबसूरती से दूर होते जा रहे हैं। रमज़ान का महीना कतई हेवी स्पाइसी खाने पीने का महीना नहीं हुआ करता था। यही वजह है कि रोज़े अब हमारी जिस्म की सफाई पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। मस्जिदों में मांगने वालों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। लोग महंगे इत्र लगाकर नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा पैसा कटोरे में डाल देते हैं और बस जिम्मेदारी ख़त्म। अल्लाह इससे खुश नहीं होगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरतमंदों को सही तरीके से मदद की जाए और ज़कात का पैसा लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में कैसे उम्दा तरीके से खर्च हो। कुरान कहता है कि अपने उन रिश्तेदारों जानने वालों को ज़कात देना अव्वल है जो शर्म के मारे हाथ नहीं फैला सकते। हम कम से कम ये करें
کہ جو سوشل میڈیا پہ افطار کی تصویریں ڈالتے ہیں وہ نہ کریں. اس سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ میسر نہیں ہے ان کو برا نہیں لگے گا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کھانے کو ہم ان تک پہنچائیں جن کو یہ نہیں مل رہا ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کریں. عید کی خوشیاں منائیں، خوشیوں کو بانٹیں، تھوڑا بہت بازار بھی جائیں، بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور سنتے رہیے وائس آف کٹانوی.